में दक्षिणी एशिया में पर्वत और नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड मैप में नदी और पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, इसके देख लेते हैं। दक्षिणी एशिया में सार्क आता है, तो सार्क में भारत भी आता है, तो नक्शा बना लेते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए ये गुजरात हो गया, ये पश्चिमी घाट हो गया, ये हो जाएगा आपको पूर्वी घाट, ये वाला एरिया पूर्वी घाट हो गया। ठीक है, यहाँ हो जाएगा आपको पंजाब हरियाणा हो जाएगा, ऐसे आएगा। उसके बाद जम्मू कश्मीर, ये हो जाएगा आपको सिक्किम, ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश है। ऐसे भारत का नक्शा है। ठीक है, इसमें दक्षिणी एशिया में पर्वत के बारे में पढ़ेंगे। दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशिया, एशियाई पर्वत, पर्वत व नदी, इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दक्षिणी एशिया में देख लेते हैं, पहले पर्वत के बारे में देख लेते हैं। ठीक, यानी कि ये हो जाएगा आपको पाकिस्तान, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा आपको दक्षिणी एशिया, दक्षिणी एशियाई, दक्षिणी एशिया पर्वत, पर्वत या नदी। ठीक, यानी दक्षिणी एशिया के पर्वत और नदी वर्ल्ड मैप में पढ़ना। ठीक है, तो ये भारत का नक्शा है। इसके बाद यहाँ पर ये आ जाएगा पाकिस्तान आपको। ठीक, ये पाकिस्तान आ जाएगा। यहाँ से ये आ जाएगा आपको अफगानिस्तान। ठीक, यहाँ पर अफगानिस्तान, इसका नाम हो जाएगा अफगानिस्तान, इसका नाम हो जाएगा आपको अफगानिस्तान। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा आपको पाकिस्तान, पाकिस्तान। ये हो जाएगा आपको भारत। ठीक है, ये भारत हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको भारत, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत। यहाँ हो जाएगा आपको श्रीलंका, ये हो, इसका नाम है श्रीलंका, श्रीलंका। इसका नाम हो जाएगा आपको मालदीव, मालदीव देश है, मालदीव जो पानी में। ठीक है, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, श्रीलंका, मालदीव, इस दक्षिण एशिया में आता। इधर हो जाएगा आपको म्यांमार, म्यांमार, इधर म्यांमार हो जाएगा। ठीक, इधर आपको हो जाएगा आपको नेपाल, ये वाला एरिया नेपाल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको नेपाल, और ये वाला एरिया हो जाएगा आपको भूटान, भूटान। ठीक है, तो दक्षिणी एशिया में कौन सा पर्वत कहाँ है इसके बारे में देख रहे हैं। यहाँ पर हो जाए हिंदू कुश पर्वत है, हिंदू कुश पर्वत आपको यहाँ से मिल जाएगा, इसका नाम है हिंदू कुश पर्वत, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैला हुआ। इसी दर्रा से जो है ना भारत में प्रवेश करता है बाहरी यानी कि विदेशी आक्रमणकारी हिंदू कुश पर्वत के ही रास्ते भारत पर आक्रमण करता था और देश भारत में प्रवेश करता था। हिंदू कुश पर्वत में एक दर्रा है, उसी दर्रा के माध्यम से ये हो जाएगा हिंदू कुश पर्वत, इसका नाम हो जाएगा आपको हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत हो जाएगा, श्रेणी हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद हो जाएगा सुलेमान श्रेणी, यानी कि ये है ना सुलेमान श्रेणी, जो अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में फैला हुआ है। ये सिर्फ अफगानिस्तान में है। ये हो जाएगा हिंदू कुश श्रेणी, यानी कि सुलेमान श्रेणी। ये हो जाएगा आपको बलूचिस्तान तक फैला हुआ सुलेमान श्रेणी इसका नाम, ठीक है। सुलेमान ये है सुलेमान श्रेणी, इसका नाम हो जाएगा सुलेमान श्रेणी पर्वत। श्रेणी मतलब पर्वत होता है। सुलेमान श्रेणी ये है ना हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में फैला हुआ, ठीक है, फैला। ठीक है, हिंदू कुश पर्वत अफगानिस्तान में फैला हुआ है, ठीक है। जबकि कुछ एरिया पाकिस्तान, हिंदुस्तान और अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कुछ फैला हुआ है, प्लस पाकिस्तान, ठीक है। और सुलेमान श्रेणी देखिए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक है, पीओ की तरह फैला हुआ, यानी कि सुलेमान श्रेणी हो जाएगा ना पाकिस्तान में, पाकिस्तान के एरिया है, तो सुलेमान श्रेणी हो जाएगा पाकिस्तान और प्लस अफगानिस्तान तक फैला हुआ, फैलाव है, ठीक है। यानी कि सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों तगला फैलाव है। यहाँ पर है जगह कीर्थर श्रेणी, यही इलाका में, ठीक है। यही इलाका में इसमें इसका नाम हो जाएगा आपको कीर्थर श्रेणी, इसका नाम हो जाएगा कीर्थर श्रेणी, कीर्थर श्रेणी हो जाएगा इसका नाम। यहाँ पर बलूचिस्तान है, यानी बलूच लोग रहते हैं, बलूच, ठीक है। तो यानी कि कीर्थर श्रेणी जो है ना पाकिस्तान और बलूचिस्तान दोनों में फैला हुआ, ठीक है। यानी कि ये जो है पर्वत पाकिस्तान और प्लस बलूचिस्तान, ठीक है। यानी पाकिस्तान और बलूचिस्तान दोनों ठाउर फैला हुआ है ये पर्वत, ठीक है। जे कीर्थर श्रेणी जे का कहा जाता है। उसके बाद आ जाइए भारत में हो जाएगा आपको ट्रांस हिमालय में 4 पर्वत आता है। एक आता है काराकोरम, उसके बाद आ जाएगा आपको लद्दाख, उसके बाद हो जाएगा कैलाश, यहाँ मानसरोवर झील है, और जास्कर, ये हो जाएगा आपको जास्कर श्रेणी, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा आपको काराकोरम, ठीक है, जो पीओके में पड़ता है, काराकोरम, ठीक है। उसके नाम ये हो जाएगा लद्दाख श्रेणी, ठीक है, भारत में पड़ता है लद्दाख, ये हो जाएगा लद्दाख श्रेणी, यानी काराकोरम लद्दाख, इसका नाम हो जाएगा जास्कर श्रेणी, ये पर्वत हो जाएगा आपको जास्कर श्रेणी पर्वत, इसका नाम जास्कर श्रेणी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ट्रांस हिमालय में 4 हिमालय आता है, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर। ये हो जाएगा आपको कैलाश पर्वत, तिब्बत में पड़ता है, इसका नाम है कैलाश पर्वत, कैलाश पर्वत, जो तिब्बत में पड़ता है। ये हो जाएगा मानसरोवर झील, इसका नाम हो जाएगा मानसरोवर झील। यहाँ से सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी जो है बहती है। इसके बाद हो जाएगा आपको महान हिमालय, पर्वत के बारे में पढ़े तो पर्वत देख लेते हैं। महान हिमालय, इसके नाम हो जाएगा आपको लघु हिमालय, इसके नाम हो जाएगा आपको शिवालिक। मतलब कि ये दिखाने के लिए, यानी कि जी अच्छा से देखिए, इस चलते थोड़ा बड़ा बड़ा ले लिए, नहीं तो पर्वत इतने दूर में सिमट कर आ जाएगा, ठीक है। ये लाइन में इसका है महान हिमालय, इसका नाम है महान हिमालय, जो भारत में स्थित है,
महान हिमालय, महान हिमालय, हिमालय हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा लघु हिमालय, इसका नाम हो जाएगा आपको लघु हिमालय, बीच में है लघु हिमालय, लघु हिमालय हो जाएगा, ठीक है, लघु हिमालय। और इसका नाम सबसे लिया है शिवालिक, ये नवीनतम पर्वत, हिमालय में भी नवीनतम पर्वत शिवालिक हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको शिवालिक, शिवालिक श्रेणी, ठीक है। यानी कि पर्वत में देख लेते हैं, यानी अफगानिस्तान में हिंदू कुश पर्वत हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान में सुलेमान और कीर्थर श्रेणी है, जो कि बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। बलूचिस्तान और पाकिस्तान में कुछ विवादों लेकर की लड़ाई होते रहता है, ठीक है। अब भारत में जो है, जो ट्रांस हिमालय में 4 श्रेणी आता है, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर, 4 श्रेणी है जो कि भारत में स्थित है। परंतु ये अभी काराकोरम जो है पीओके में पड़ जाता है। अभी कुछ ज़मीनें पाकिस्तान जो कब्जा किया है उस एरिया में पड़ जाता है, जबकि लद्दाख, जास्कर और ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये सब भारत में पड़ जाता है। उसके बाद राजस्थान में आ जाइए, राजस्थान में आपको अरावली मिल जाएगा, जो सबसे प्राचीन पर्वत है। राजस्थान में अरावली पर्वत हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा आपको अरावली पर्वत, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा अरावली, अरावली पर्वत, जो सबसे प्राचीन पर्वत है, प्राचीन व अवशिष्ट पर्वत यानी श्रेणी है, ठीक है, जो राजस्थान में स्थित है, ये जगह राजस्थान। यानी कि अरावली श्रेणी विश्व के सबसे प्राचीन और अवशिष्ट पर्वत है, जो कि राजस्थान में स्थित है, इसका नाम अरावली, ठीक। उसके बाद हो जाएगा आपको विंध्याचल पर्वत, भारत की 2 बराबर भागों में बांटती है। ये भारत में है ना, भारत में विंध्याचल पर्वत गुजरात, एमपी और ये हो जाएगा बिहार के कैमूर तकला फैला हुआ है, ठीक है, इसका नाम है विंध्याचल पर्वत, इसका नाम हो जाएगा आपको विंध्याचल पर्वत, यहाँ पर नहीं, इन्हें लिख देते हैं, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत जो है, विंध्याचल पर्वत गुजरात, फैलाव हो जाएगा गुजरात हो जाएगा, प्लस में एमपी हो जाएगा, प्लस में बिहार के कैमूर तकला, बिहार के कैमूर तक फैला हुआ है। यानी कि गुजरात, एमपी और बिहार के कैमूर तकला फैला है। विंध्याचल पर्वत ये भारत के 2 बराबर भाग में बांटता है, ठीक है, भारत को 2 भागों में बांटता। ये वर्ल्ड मैप पढ़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल भारत के पर्वतों के बारे में नहीं पढ़ रहे। दक्षिण एशिया के पर्वत के बारे में पढ़ना है तो इस पर ज्योग्राफी क्लास में ही मतलब करा दिया गया था, ठीक है। यानी कि विंध्याचल है और इस बगले में सतपुरा श्रेणी, सतपुरा एमपी में पड़ जाता है, ये सतपुरा रेंज है, सतपुरा श्रेणी हो जाएगा, ठीक है, सतपुरा श्रेणी यानी पर्वत, ठीक है, सतपुरा श्रेणी एमपी में पड़ जाएगा, जो भारत में है, ठीक है। और यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत हो जाएगा, पश्चिमी घाट पर्वत में हो जाएगा आपको सह्याद्री, पश्चिमी घाट की पर्वत को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। उसके बाद अन्नामलाई, कार्डेमम पहाड़ी, ये हो जाएगा पश्चिमी घाट के पर्वत, ये हो जाएगा आपको पश्चिमी घाट के पर्वत, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तकला पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट श्रेणी। पश्चिमी घाट में जो पर्वत है जो महाराष्ट्र, कर्नाटक,
केरल, तमिलनाडु ये सब तकला फैला हुआ है। ठीक है, यानी गुजरात से लेकर के और केरल तकला फैला हुआ है। गुजरात से केरल तक गुजरात आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, गुजरात से केरल, केरल तक फैला हुआ। ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत, ये हो जाएगा आपको पूर्वी घाट का पर्वत। ये हो जाएगा महेंद्रगिरी, नालकोंडा, वेनुकोंडा, पालकोंडा, इस सब में है ना पूर्वी घाट का पर्वत। यानी कि महेंद्रगिरी ये है, महेंद्रगिरी, नल्लामलाई, वेनुकोंडा, पालकोंडा, जावेदी, सेबराई, ये सब पर्वत है पूर्वी घाट का पर्वत। ठीक है, पूर्वी घाट में जो महेंद्रगिरी, नल्लामलाई, वेनुकोंडा, पालकोंडा, जावेदी, सेबराई, ये सब पूर्वी घाट में आता। ठीक है, इधर पूर्वी घाट है, पूर्वी घाट का पूर्वी घाट श्रेणी, पूर्वी घाट श्रेणी, पूर्वी घाट श्रेणी में हो जाएगा आपको। पहले पश्चिमी घाट में कौन कौन पर्वत है देखिए, सह्याद्री हो जाएगा, सह्याद्री, उसके बाद हो जाएगा आपको अन्नामलाई, अन्नामलाई, उसके बाद हो जाएगा वेनुकोंडा, अन्नामलाई, कार्डेमम की पहाड़ी, कार्डेमम, ये सब आता है। जबकि पूर्वी घाट में आ जाएगा महेंद्रगिरी, उसके बाद हो जाएगा महेंद्रगिरी, नल्लामलाई, नल्लामलाई, वेनुकोंडा, उसके बाद पालकोंडा, जावेदी और सेबराय, ये सब श्रेणी आता है पूर्वी घाट में। ठीक है, ये हिमालय के कुछ भाग जो म्यांमार में पड़ जाता है, यानी कि हिमालय के जो कुछ भाग हैं वो म्यांमार में पड़ जाता है, इसे अराकान योमा कहते हैं। ठीक है, अराकान योमा श्रेणी। ठीक है, ये हिमालय के ही भाग है। और भारत के लिया, जस्ट लिया हो जाएगा अंडमान निकोबार। ठीक है, ये हो जाएगा अंडमान निकोबार जो हिमालय के ही भाग हैं। ठीक है, ये अंडमान निकोबार है जो हिमालय श्रेणी का ही भाग है, हिमालय श्रेणी का ही भाग है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसको नाम है मानसरोवर झील, मानसरोवर झील इसका नाम है, मानसरोवर झील। यहाँ से जो है ना 2 नदियाँ निकलती है मानसरोवर, इससे इधर देख लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा मानसरोवर झील। देखिए, ये भारत का नक्शा बना रहे हैं, उसमें जो गड़बड़ा जाएगा। ये भारत का नक्शा है, यहाँ पर हो जाएगा आपको मानसरोवर झील, मानसरोवर झील है। इससे जो है ना सिंधु नदी निकलता है, ये में काराकोरम था, लद्दाख था, जास्कर, यहाँ कैलाश था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, इसका नाम हो जाएगा आपको काराकोरम, ये जगह लद्दाख, इसका नाम हो जाएगा आपको लद्दाख श्रेणी। ठीक है, और यहाँ से लेकर के यहाँ पाकिस्तान है। ठीक, तो यहाँ से सिंधु नदी निकलता है, काराकोरम और लद्दाख श्रेणी होते हुए पाकिस्तान से होते हुए
यहाँ अरब सागर है, अरब सागर, ठीक है। यहाँ बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपको बांग्लादेश, ये वाला एरिया हो जाएगा आपको बांग्लादेश। तो सिंधु नदी जो है, ये नदी का नाम हो जाएगा सिंधु नदी, ठीक। ये नदी सिंधु नदी है, जो कि भारत से होते पाकिस्तान के बीचे बीच जो है अरब सागर में गिरता। सिंधु नदी है, सिंधु नदी है, ठीक है। यहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलता है और अरुणाचल प्रदेश, असम होते हुए और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता। इसका नाम हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी, इसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं और बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। जबकि सिंधु नदी को यहाँ से बहती हुई आगे की ओर बहता है। यहाँ पर से ना गोमुख हिमानी से जो है ना गंगा नदी बहता है, ठीक है। और यहाँ बांग्लादेश में हुगली के रूप में आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है। यहाँ से गंगा नदी में यमुना नदी इसका सहायक हो जाएगा, यमुना नदी यहाँ निकलता है, इसका नाम हो जाएगा यमुना, और इसका नाम हो जाएगा गंगा, ठीक है। और दोनों गंगा और यमुना, ठीक है, जब आगे बढ़ता है तो गंगा और यमुना की ही संगम से सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा यमुना संगम से यहाँ की गंगा यमुना कहते हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र, गंगा कला यमुना गंगा की सहायक है और ब्रह्मपुत्र नदी है ना, दोनों मिलकर जो है ना सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है। यानी कि गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलता है तो सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करता है, सुंदरबन डेल्टा बनाता, ठीक है। इससे तो बहुत सारा नदी है, लूनी नदी जो राजस्थान से, सब है ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, वर्ल्ड मैप है तो वर्ल्ड मैप के अनुसार ही बड़े बड़े लेवल पर पढ़ना, ठीक। उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से। देखिए अफगानिस्तान में जो है ना हिंदू कुश पर्वत है, इस हिंदू कुश पर्वत के रास्ते से एक दर्रा गुजरता है, ठीक है। जिस दर्रा से जो है विदेशी आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते थे, यहाँ लूटपाट करते थे। उसके बाद सुलेमान श्रेणी जो है ना पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों एरिया में है, ठीक है। और उसके बाद कीर्थ श्रेणी है जो पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ बलूच लोग रहता है। यानी कि सुलेमान श्रेणी है ना, सुलेमान और कीर्थ श्रेणी ये दोनों जो है ना बलूचिस्तान तक फैला हुआ है। बलूचिस्तान एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ की लोग और पाकिस्तानी लोगों में हमेशा विवाद फैला रहता है। कहाँ बलूच लोग रहते हैं, यहाँ पर मुस्लिम लोग रहते हैं। बलूच वही हुआ परंतु विवाद कुछ कारण से फैला हुआ रहता है, ठीक है। सुलेमान श्रेणी भी कीर्थ श्रेणी भी पाकिस्तान में पड़ जाता है। ट्रांस-हिमालय में 4 श्रेणी आता है, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर, ठीक है। जो कि काराकोरम पड़ जाता है पीओके में, पाकिस्तान और चीन वाला एरिया में पूरा फैला हुआ है, ठीक है। लद्दाख और जास्कर, ठीक है, ये भारत में पड़ जाता है। और इस है कैलाश पर्वत तिब्बत में पड़ जाता है, यानी कि पूरा इलाका चीन है, ये पूरा चीन है। और इस इलाके में तिब्बत पड़ जाता है, यानी कि तिब्बत में पड़ जाता है। उसके बाद 3 श्रेणियाँ, महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक, ये सब भारत में पड़ जाता है। शिवालिक है ना हिमालय सबसे नवीनतम और वलित पर्वत है, जिसमें से नवीनतम में से भी नवीनतम हो जाएगा शिवालिक, जो बाद में निर्माण हुआ है। अरावली राजस्थान में है। अरावली पर्वत जो है ना प्राचीनतम और अवशिष्ट पर्वत श्रेणी है, जो राजस्थान में पड़ता है। और यहाँ जो है ना राजस्थान के जो थार मरुस्थल है
उसके पूरे भारत में फैलने से रोकता है, एक दीवार के रूप में काम करता है। विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल जो है ना गुजरात एमपी से लेकर के बिहार के कैमूर तक फैला हुआ है और ये भारत के 2 बराबर भागों में बांटता, जबकि सतपुरा रेंज है यहीं पर पश्चिमी घाट पर्वत और पूर्वी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत है आपको हो जाएगा सह्याद्री, पश्चिमी घाट पर्वत को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है, ठीक है। अन्नामलाई केरल में, काट एवं तमिलनाडु में है, ठीक है। जबकि पूर्वी घाट पर्वत हो जाएगा महेंद्रगिरी, नल्लामलाई, बेनुकोंडा, पालकोंडा, जाविदी, सेवरा, ये सब है ना पूर्वी घाट का पर्वत हो जाएगा। उसके बाद है कुछ देखिए ये मानसरोवर झील है, यहाँ बनाती हैं मानसरोवर झील है। यहाँ से जो है ना 2 नदी निकलता है, सिंधु नदी जो कि पाकिस्तान के बीचों बीच अरब सागर में गिरता है, और ब्रह्मपुत्र नदी असम और अरुणाचल प्रदेश, असम और बांग्लादेश, ये बांग्लादेश होती है बंगाल की खाड़ी में गिर जाता है, ठीक है। तो कुछ पॉइंट लिख लेते हैं, ठीक है। हिंदू कुश पर्वत, हिंदू कुश पर्वत ये जो है पाकिस्तान अफगानिस्तान में फैला हुआ है, अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान में फैला हुआ है, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको सुलेमान श्रेणी, सुलेमान श्रेणी हो जाएगा आपको, सुलेमान पाकिस्तान में फैला हुआ है, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान में, पाकिस्तान अफगानिस्तान बलूचिस्तान यानी बलूच में बलूचिस्तान, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपको सुलेमान श्रेणी भी पाकिस्तान में, सुलेमान श्रेणी हो जाएगा पाकिस्तान में फैला हुआ है, पाकिस्तान में। ट्रांस हिमालय में 4 भाग आता, ट्रांस हिमालय में हो जाएगा काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर, ये पीओके और तिब्बत में पड़ जाता है। काराकोरम पीओके पाकिस्तान प्लस तिब्बत में पड़ जाता है, ठीक है। लद्दाख श्रेणी भारत में है, ठीक है। कैलाश तिब्बत में पड़ जाता है, तिब्बत और नेपाल एरिया में, ठीक है। कैलाश श्रेणी तिब्बत में खास करें, लद्दाख श्रेणी जो है ना ये हो जाएगा आपको लद्दाख श्रेणी लद्दाख भारत में भी पड़ता है, कुछ एरिया जो है ना तिब्बत में पड़ जाता है, ठीक है। जास्कर श्रेणी प्लस तिब्बत, जास्कर श्रेणी हो जाएगा आपको भारत में, ठीक है। भारत में है परंतु कुछ एरिया देखिए यहाँ से, ठीक है, सब तो भारत के हिस्सा है, परंतु जो यहाँ पर पाकिस्तान कब्जा किया हुआ है, यहाँ चीन कब्जा किया हुआ, तो कब्जा किया हुआ हिस्सा और हम अभी अपना नहीं मानेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसे दूसरा का ही यानी कि चीन या पाकिस्तान का ही मान लिया जाएगा, इसलिए हम अपना मान रहे हैं ठीक है। क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य थे तो उन्होंने अपना साम्राज्य का विस्तार अफगानिस्तान तक के और यहाँ पर श्रीलंका तक के और यहाँ म्यांमार तक के कब्जा किए हुए थे। तो अभी वर्तमान समय में जब विदेशी जब बांट के चला गया ब्रिटेन यानी कि अंग्रेज लोग, तो ये सीमा रेखाएं निर्धारित कर दिया गया और आगे की प्रक्रिया शांतिपूर्वक व्यवस्था से चलने लगा, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, कैलाश और जास्कर है, जबकि भारत में हो जाएगा आपको महान हिमालय हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा आपको लघु हिमालय, शिवालिक, ये सब भारत में है, ठीक है। उसका अरावली पर्वत, विंध्याचल, सतपुरा,
सतपुरा, उसके पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, पूर्वी घाट पर्वत, ये सब भारत में। ठीक है। उसके बाद कहते हैं अराकान युमा पर्वत म्यांमार में पड़ जाता। अराकान योमा पर्वत हो जाएगा, पर्वत अब ये म्यांमार में, म्यांमार में पड़ जाता है। ठीक है। और सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में देख लेते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र नदी को जो है ना असम में, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में, तिब्बत यानी चीन में, तिब्बत सांगपो कहा जाता। सांगपो। असम में, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, अरुणाचल दिहांग, और असम में ब्रह्मपुत्र, असम ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में जमुना। ठीक है। जबकि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा, यानी कि जमुना और पद्मा मिलता है ना, तो मेघना, जमुना और पद्मा मिलता है, यानी कि यहाँ पर मेघना का निर्माण करता है। मेघना आगे की ओर बढ़ जाकर और बंगाल की खाड़ी में गिरता है। यानी कि ये हो जाएगा आपको ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, ये एरिया हो जाएगा आपको अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। ये एरिया असम हो जाएगा। ठीक है। ये एरिया हो जाएगा आपको असम। असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। ठीक है। जबकि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। ठीक है। और तिब्बत में तो सांगपो है थे, यानी कि चीन में यहाँ पर सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी को। इतना ही था। और नेक्स्ट क्लास कल। थैंक्स।